RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में हमने आपको कक्षकों के उपकोषों के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको S, P, D और F उपकोष और इनके प्रकारों के बारे में जानकारी दी थी। अब हम आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल किसको कहा जाता है, ऑफ बाउ सिद्धांत क्या है, आज हम आपको इसके बारे में समझाएंगे। अब ये SPDF जो हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी कक्षा के अंदर ये उपकोष उपस्थित होते हैं और उपकोषों के द्वारा ही आपके कक्षक उपस्थित होते हैं। उपकोषों के अंदर कक्षा 1, 2, 3 और 4 थी। इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो बोहर के अनुसार हमने 2, 8, 18 और 32 आदि के क्रम में आपको समझाया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम। लेकिन यदि उपकोषों या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका आपको ज्ञात करना है तो आपको अवबाव नियम याद करना होगा। तो अवबाव नियम एक्चुअल में क्या है, कक्षकों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक तरीका है। अब जैसे यहाँ पर था आपका 1, 2, 3, 4 ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम होता है कक्षाओं में। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में पहले प्रवेश करेगा, उसके बाद दूसरी में, फिर तीसरी और फिर चौथी कक्षा में। यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ही प्रवेश करता है किसी भी कक्षा में। यही क्रम उपकोषों के लिए भी लिया जाता है। यानी किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब प्रवेश करेगा, उसमें प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा कम होगी। तो अब हम अवबाव नियम को अब तक तो हम केवल समझा रहे थे, लेकिन कॉपी में एग्जाम में आपको किस प्रकार से लिखना है अब हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, कॉपी में लिखने के लिए आप सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे ही अवबाव नियम, अवबाव सिद्धांत। तो इसका अवबाव सिद्धांत क्या होता है, क्वेश्चन हो गया। अवबाव जर्मन भाषा का शब्द है, कोई वैज्ञानिक नहीं था ये। अवबाव जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू बिल्ड। टू बिल्ड मतलब बनना। अब क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात अवबाव नियम के अनुसार किसी परमाणु का उसके उपकोषों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। या कह सकते हैं, एक और तरीका आप कह सकते हैं कि उपकोषों के प्रति किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सिद्धांत ही अवबाव सिद्धांत कहलाता है। किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में, उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। इसके पश्चात उत्तरोत्तर ऊर्जा के क्रम में, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अब इसको हम किस प्रकार से उन क्रम को दिखा सकते हैं, उस क्रम के लिए हम एक चित्र बनाते हैं। देखिए, जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहली कक्षा में आपका S उपकोष होगा, दूसरी में S और P, तीसरी में SPD और चौथी और अन्य सभी में SPD और F होते हैं। तो इनका क्रम अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हमने S, P, D और F को रख दिया। यहाँ पर पहली कक्षा में हमारा एक S, केवल एक S रहेगा। यहाँ पर पहली कक्षा में हमारा केवल एक S रहेगा, दूसरी कक्षा में हमारा S और P रहेगा, तीसरी कक्षा में S, P, D होगा, चौथी में S, P, D और F होगा, पांचवी में भी S, P, D और F, छठी में भी S, P, D और F, सातवीं और आठवीं में भी S, P, D और F ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम फिलहाल केवल 8 तक बना रहे हैं। अब इसमें हम क्रम को किस प्रकार रखते हैं, यहाँ पर हम एक विकर्ण लाइन खींचते हैं, विकर्ण यानी तिरछी रेखा। इस प्रकार से हमने एक तिरछी रेखा खींच दी। तो यहाँ ऊपर से नीचे की ओर लेकर चलते हैं तो सबसे पहले हमारा आया 1s, यानी सबसे कम ऊर्जा होती है 1s की। जो इलेक्ट्रॉन आएंगे सबसे पहले 1s में आएंगे। इसके पश्चात इसी के समांतर एक लाइन और खींच दीजिए, ये इसके समांतर लाइन खींच गई। अब यहां से फिर वापस चलिए तो ये आपका हो गया 2s, 1s के बाद आया आपका 2s।
फिर इस 2s के बाद ये वापस चलिए एक और लाइन तिरछी खींच लीजिए, ये इस क्रम में आया, तो यहां पर आपका आया 2p और उसके बाद 3s। 2p के बाद आपका आता है 3s। 3s के बाद फिर वापस चलिए, ये काट दिया, फिर वापस चलेंगे, ऐसे कट कर दिया, तो ये सभी समांतर लाइनें खींचती हुई चली जाती है तिर्यक रेखा के रूप में। तो ये इस क्रम में देखिए 3s के बाद आपका आया है p, कौन सा 3p, तो 3s के बाद 3p, उसके बाद आपका आया 4s, 4s के बाद आपका आ जाता है वापस चलिए d आ गया कौन सा 3d, 3d के बाद आपका कौन सा आया 4p, ये आ गया 4p के बाद आपका आता है 4p के बाद आपका आता है 5s के बाद अब इसको आप लोग आगे इस प्रकार से लिखते हुए चले जाना। देखना 6s के बाद फिर आपका आता है 4f, 6s के बाद जाएगा 4f। आप लोग इसको 7s तक तो कम से कम लिख कर देखना, अभी नहीं लिख रहे लेकिन हम अब आगे लिखते हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि अब एक हम दूसरा तरीका भी आपको इसका बताने जा रहे हैं। इस तरीके से तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक दूसरा तरीका और है, आप इस क्रम को लिख लें। अब जब हम उस दूसरे तरीके से इसको लिखेंगे तो देखना क्या सेम आता है, क्या इसी को हम मैच कर सकते हैं। देखिए कैसे, दूसरे तरीके में अगर हम देखें तो पहले एक कक्षा को लिख लें, यहां पर आएगा 1s 2s इस प्रकार से लिख लीजिए चलो इसको, फिर 3s 4s, उसके बाद 5s 6s 7s, हमने पहले इसको लिख दिया। फिर 2 को छोड़कर लिखते हैं p, यानी 2p 3p 4p 5p 6p, इस प्रकार से 8s और कर लीजिए, यहां पर 7p हो गया। इसके बाद फिर 2 को छोड़िए spd आएगा, d तीसरी कक्षा में आता है तो यहां लिखेंगे 3d 4d 5d 6d। उसके बाद फिर आप 2 को छोड़ दीजिए, f लिख दीजिए, यानी यह जाएगा 4f और 5f। उस तिरछी लाइन को खींचने के बजाय आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको एक तरफ से लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या आया 1s, उसके बाद 2s, फिर आपका आ गया 2p 3s, उसके बाद ये काट दीजिए 3p 4s, फिर यहां से आ जाइए 3d 4p 5s, यहां तक सेम है। अब हम इसको आगे भी लिख लेते हैं, आगे क्या आएगा 4d, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, 5p हो गया, फिर उसके बाद आ जाएगा 6s आ गया, 6s के बाद आपका आ जाएगा 4f। अभी आपको बताया था कि 6s के बाद आपका 4f आएगा, यहां पर 5d, ये हो जाएगा आपका 5d, फिर आ जाएगा 6p, फिर 7s और 5f 6d 7p 8s। वैसे अभी 8वीं कक्षा की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, अभी तक जो ज्ञात कुल तत्व आपके 117 के करीब जो तत्व ज्ञात हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7s तक ही हो जाता है। इनमें p और d f की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन अभी 8वें आवर्त की भी खोज नहीं, 8वीं कक्षा की खोज अभी तक जो ज्ञात तत्व हैं उनमें नहीं हुई है। तो यहां तक 7p तक आपके लगभग सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। अब उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते समय हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे s में 2, p में 6, d में अधिकतम 10 और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम संख्या के रूप में लिया जा सकता है, इससे कम इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे लेकिन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि हम आखिर उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको आहबाउ का नियम तो समझाऊंगा ही, लेकिन साथ साथ आपको दोहरा दूंगा जो हमने पहले किसी वीडियो में बोहर-बरी का नियम पढ़ा था, 2n² नियम पढ़ा था। देखिए सबसे पहले अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अब इसका अगर हम बोहर-बरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें तो 2 और 4 आता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में बचे हुए 4 आ जाते हैं। अब इसके अनुसार देखते हैं, पहली कक्षा में 1s2, 1s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2, फिर उसके बाद आपका आया 2s2, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके। उसके बाद आता है 2p,
तो ये आ जाएगा 2p2। 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये अफबाउ के अनुसार और ये बोहरबरी के अनुसार होगा। इसी प्रकार से अगर हम फास्फोरस का देखें 15 का, तो 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा पहली कक्षक में 2 1s2, फिर आपका 2s2, फिर आपका 2p6। देखिए 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं हमारे कितने 15। अभी 2p के बाद आपका आएगा 3s, तो 3s में 2 आ सकती हैं अधिकतम। 2 2 4 और 6 10 2 12 आ चुके। अभी 3 इलेक्ट्रॉन और बच गए। 3s के बाद आता है 3p, तो 3p p में आ जाएंगे 6। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आने पर 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके। हमारे हैं कितने 15। तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा फास्फोरस का, जिसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। अब जैसे कैल्शियम का है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। हमने लिखा था 2 8 8 और 2। 2n स्क्वायर नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया था 2 8 8 और 2। तो वहां पर कंफ्यूजन ये पैदा हुआ था कि जब पहली कक्षा में 2 फिर 8 फिर 18 आते हैं, तो यहाँ अधिकतम 8 क्यों नहीं आ सकते, 8 से ज्यादा क्यों नहीं आ सकते। वो इस नियम के द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया। देखिए इसको लिखेंगे 1s2, ये बाद में मैच करेंगे, पहले इसको मैच कर लिख लेंगे। 1s2 2s2 2s2 बोलते चलिए मेरे से पहले भी आप बोल सकते हैं। 2s के बाद आएगा 2p, तो 2p6। उसके बाद आपका आ जाएगा 3s2 3p6। 3p के बाद आपका आ जाएगा 4s2। देखते हैं 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20। टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। परमाणु क्रमांक हमारा 20 है। तो अब देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा ये रही आपकी 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा ये रही आपकी 2 और 6। ये देखो पहले कक्षा है, जो ये 1 2 3 4 मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कक्षाओं को 1 2 3 4 आदि से प्रदर्शित करते हैं। तो जो 1 2 3 4 आदि लिखा हुआ है ये कक्षा संख्या है। तो तीसरी कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 4s2 s में चौथी में आपके आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम 2n स्क्वायर के अनुसार नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इस नियम के आधार पर बड़ी आसानी से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें अपवाद की, अपवाद एक्सेप्शन जो थे, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जो इस नियम का पालन नहीं करते। बोहरबरी नियम में भी थे। वो आपका क्या था, क्रोमियम था, कॉपर था। क्रोमियम 24 कॉपर 29, दोनों के दोनों अपवाद यहाँ भी हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो वो था हमारा 2 8 13 और 1। होना चाहिए था 2 8 12 और 2, लेकिन होता है 2 8 13 और 1। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 होना चाहिए था। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका नहीं होता। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये गलत होता है। अगर सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 4s1 और 3d5 आ जाता है। ये भी अपवाद है क्रोमियम का। इसी प्रकार से कॉपर का अपवाद अगर देखें तो कॉपर का अपवाद क्या बनता है, वो 29 का 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 3d10 हो जाता है। बोहरबरी इन अपवादों के कारण को नहीं समझा पाए थे। अहबाउ नियम भी एक्चुअल में बोहरबरी ने ही दिया था। जो बोहरबरी थे उन्होंने ही इस नियम को संशोधित करके दिया था। लेकिन जब वहां नहीं इसका अपवाद बता पाए थे, कारण नहीं बता पाए थे, तो अपवाद का कारण उन्होंने यहां भी नहीं बताया। इसका कारण आप लोग आगे एक हुंड का नियम आएगा तब आपको ये अपवाद याद दिलाऊंगा, तब वहां पर आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ये क्रोमियम कॉपर चांदी पैलेडियम गोल्ड आदि जो तत्व होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम का विरोध क्यों करते हैं, उसका पालन क्यों नहीं करते। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये अहबाउ नियम बताया। अहबाउ नियम को लिखने के हमने आपको 2 तरीके चित्र के द्वारा समझाए। तो इस प्रकार से आप इन 30 तत्वों के, जैसे मैंने आपको बोहरबरी के नियम में बताया था,
वहां भी हमने आपको 30 तत्व कहे थे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप लिख कर देखें, तो इन 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक या 35 तक लिख कर देख लीजिए आप लोग। और अगर किसी प्रकार से आपके किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो 1 से 35 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको गलत लगता है। नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में हम आपको धनायन और ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है इसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही जानकारी देंगे। तो एक्स्ट्रा और मोर नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़िए ताकि वो भी आपकी तरह ज्ञान प्राप्त कर सके। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।